हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आपके परिवार में सब कोई कुशल मंगल होगा। मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि आपके परिवार में सब कोई कुशल मंगल रहे। जैसा कि आपने टैगलाइन से देख ही लिया होगा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेनली उत्तराखंड वन दरोगा, जिसे हम फॉरेस्टर भी बोलते हैं या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर भी बोलते हैं। उसका सिलेबस क्या है। हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी। अकॉर्डिंग टू सिलेबस, सिलेबस में क्या दिया गया है। वैसे तो आप सभी को ये सिलेबस पता होगा कि 9th और 10th की जो एनसीईआरटी है वहीं से आपका ये सिलेबस है, वहीं से आपका एग्ज़ाम, आपका पेपर आने वाला है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि आपका सिलेबस क्या है और किस तरीके से हम उसमें तैयारी करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज़ में सीरियल वाइज आपको चैप्टर्स जो भी हैं उनकी स्टडी कराऊंगा, अच्छे से आपको क्लियर कराऊंगा। उसके बाद ये चैप्टर्स आपके क्लियर होने के बाद मैं आपको क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा। यदि मैं अगर आपको पहले ही क्वेश्चन सीरीज को मैं करा देता हूँ, आप एक तरीके से मुझे लगता है कि आप इस चीज़ को रट रहे हैं, और रटी हुई चीज़ जो रहती है मुझे लगता है कि वो कुछ ही टाइम आपके माइंड में रहेगी और फिर आप उसे भूल जाएंगे। लेकिन जब आप कोई चीज़ समझ के करेंगे, समझ के पढ़ेंगे, सबसे पहले आपने उसकी थ्योरी पढ़ रखी होगी, फिर आप उसके क्वेश्चंस लगाएंगे, तो फिर आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। और मैं यही चाहता हूँ, मेरा कोई लक्ष्य नहीं है, मेरा ये लक्ष्य नहीं है कि हाँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मुझे फेमस करें। मेरा सिर्फ ये लक्ष्य है कि आपका सिलेक्शन हो, बस, और कोई भी लक्ष्य नहीं है। चलिए बता देते हैं सिलेबस क्या है। सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका सिलेबस है। अकॉर्डिंग टू सिलेबस आपका क्या है, ये है आपका सिलेबस। आपको पता है कि क्लास 9th और 10th जो हिंदी वाले बच्चे हैं, अब वो सोच रहे होंगे कि एनसीईआरटी की बुक हिंदी में आएगी, कहाँ से हम खरीदेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप 9th और 10th की जो आपका उत्तराखंड का जो बोर्ड है, अगर आप उसकी एक गाइड आती है या उसकी बुक आती है, उन उन बुकों को अगर आप दोनों को उठाएंगे तो आपका ये पूरा सिलेबस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और उसी तरीके से आपका इंग्लिश मीडियम के जो एनसीईआरटी के जो बच्चे हैं, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे होते हैं, उन्हें भी वहाँ पर वो सिलेबस मिल जाएगा। 9th और 10th की पूरा 9th और 10th का मैंने सिलेबस पूरा देख लिया है। सबसे जो स्टार्टिंग में जो ये सिलेबस दिया गया है वो है आपका, ये 9th का सिलेबस है आपका। जो ये फूड हो गया, आपका मैटर हो गया, आपका ऑर्गेनिज्म ऑफ लिविंग हो गया। फिर अगर हम बात करें तो ये आपका मोशन फोर्सेस हो गया, ठीक है। फिर आपका अगर हम बात करें, नेक्स्ट आता है आपका लास्ट में जो है, ये 9th की बुक का ही आवर इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो सर लिखा ही हुआ है, इसमें आपने क्या मतलब बताया है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या है। सबसे पहले जब हम बात करते हैं फ़ूड की, तो फ़ूड होता है आपकी खाद्य सामग्री होती हैं, आपके प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ हम इसमें स्टडी करने वाले हैं फूड्स में। मटेरियल्स होता है, मटेरियल मतलब आपका जो पदार्थ होता है वो होता है, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, उसका बिहेवियर किस तरीके का होता है, ये पूरा हम आपका स्टडी करने वाले हैं। नेक्स्ट जब हम बात कर रहे हैं द वर्ल्ड ऑफ लिविंग, है ना। तो इसमें क्या होता है, आपका जीवों की विविधता होती है, जीवों का रहन सहन, किस तरीके से आपका जीव रह रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर स्टडी करते हैं ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो आपका है, इसे बोलते हैं मोशन एंड फोर्सेस। सबसे पहले हम इसे ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि देखिए, आपने सभी ने 12th तक साइंस पढ़ी है, ठीक है, अच्छे से समझी भी होगी, बहुत अच्छे से पढ़ी भी होगी। लेकिन हम फोर्स, मोशन और वर्क हम इसलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा कंपेयर टू जो अदर है उससे थोड़ा सा आपका ईजी है, ठीक है। तो इसलिए हम पहले मोशन, फोर्स, ग्रेविटी और आपका वर्क एनर्जी, ये चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे। और ये पूरी एक यूनिट है, बहुत अच्छे से पूरा का पूरा सिलेबस आपको कराया जाएगा। लेकिन ये सीरियल बाय सीरियल इसी तरीके से होगा, इजी टू हार्ड होगा। जो हार्ड वाली चीज़ें हैं वो बाद में कराई जाएंगी, ताकि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बन सके, ठीक है। लास्ट में जो 5th चैप्टर है वो आपका और इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट की जब हम बात करते हैं तो इन्वायरमेंट में आपने बहुत सारी चीज़ें
पढ़ रखी हैं, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ रखी हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बिल्कुल टॉपिक वाइज टॉपिक, मेरा रटवाने का बिल्कुल भी आपका मकसद नहीं है। मैं आपको यहाँ पर पढ़ाना चाहता हूँ, इस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ कि अगर आपके क्वेश्चंस घुमा कर भी आ जाएँ, न्यूमेरिकल्स आएँ, छोटे-छोटे न्यूमेरिकल्स आएँगे, ज़्यादा बड़े तो नहीं आएँगे, तो आप उन्हें कर सको। लेकिन अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी होगी तो आप करोगे। लेकिन अगर आपने खाली सिलेबस पढ़ रखा है और आपने ऑब्जेक्टिव्स लगा रखे हैं, तो आपका थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर घूम के आएगा तो आप कंफ्यूज जाओगे। ये आपका 10th का सिलेबस है, केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर भी। केमिकल के सब्सटेंस के बारे में बताया गया है, उनके नेचर क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, किस तरीके से वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, केमिकल जो होता है आपका केमिस्ट्री से रिलेटेड ये टॉपिक है। फिर यही वही वही चैप्टर है आपका वर्ल्ड ऑफ लिविंग है, लेकिन ये 10th का सिलेबस यहाँ पर चल रहा है अब। ठीक है, फिर इफ़ेक्ट ऑफ करंट आ रहा है, वहाँ पे करंट किस तरीके से बिहेव करता है, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। आपका रेजिस्टेंस आ जाता है, करंट आ जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं। जैसे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, मैं इसमें डिटेल से आपको पूरी चीज़ें समझाऊंगा। फिर आपका इसमें भी आ जाता है नेचर रिसोर्सेज, आ जाता है आपका ये वाला चैप्टर 5। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 10th का सिलेबस जो नीचे दिया गया है, और ऊपर जो है पूरा 9th का सिलेबस है, आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगा। और हिंदी मीडियम में जो आपकी उत्तराखंड की जो बुकें हैं, उनमें आराम से ईजिली ये पूरा सिलेबस कवर हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर मोशन, फोर्स एंड वर्क। हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल वाइज पढ़ेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो मेरा आपसे एक ही अनुरोध है, सबसे पहले आप फर्स्ट लेक्चर देखना, आपको समझ में आएगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, तभी दोस्तों के साथ शेयर करना जब आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को लाइक करना तब जब आपको चीज़ें पसंद आएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। हमारी लेक्चर की सीरीज आज या कल से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले हम मोशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।